तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो रिव्यू केस की सुनवाई हुई है वो बहुत ही जबरदस्त हुई है। पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने वो चीज़ भी क्लियर की थी कि आखिर किस पॉइंट को वहां पे क्लियर किया गया। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं एनआईएस डीएलएड के संदर्भ में, जो अगली सुनवाई हमारी 10 दिसंबर को होनी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के हम आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जिसमें एक बिंदु तो ये है कि क्या जो 1.5 साल या 1 साल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर 2023 के निर्णय के आधार पर की वजह से जो लॉस हुआ है एनआईएस डीएलएड साथियों का, क्या वो 1 साल या 1.5 साल उनको रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, आखिर अब ये 10 तारीख को जो सुनवाई होने जा रही है, इसमें बीएड का क्या रोल रहने वाला है और रेगुलर डीएलएड का क्या रोल रहने वाला है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम बात करें तो जो इसका निचोड़ निकल के आता है वो ये आता है कि आखिर 10 दिसंबर की जो सुनवाई है वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन। उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो न्यूज़ हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, पहली बात, पहला पॉइंट जो बिंदु है उस पर हम बात करते हैं। अगर 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगर माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड के ऑर्डर को अलाउ कर दिया जाता, सही ठहरा दिया जाता, तो आज जो एनआईएस डीएलएड के जो साथी हैं हमारे, वो उस भर्ती में 2020-21 की जो भर्ती है उसमें नौकरी कर रहे होते। अब चूंकि 28 नवंबर को वो निर्णय विपरीत आने की वजह से वो लोग सब बाहर हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो उम्र के उस पड़ाव पर थे जो उनको उसी भर्ती में केवल मौका मिल रहा था, आगे उनकी एज जो है नहीं बच रही थी अगली वैकेंसियों में शामिल होने की। तो ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर समझना चाहिए कि आखिर उन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए उन्हें कम से कम उन लोगों को या सभी लोगों को 1 साल का रिलैक्सेशन देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अगर निर्णय में एनआईएस डीएलएड हम जीत लेते हैं तो ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो 20-21 की भर्ती है वो जिस नियम के आधार पर भर्ती हुई है, उस जो नियमावली है उस नियमावली में डीएलएड को प्राथमिकता देते हुए पहले पद जो हैं डीएलएड से भरे जाने हैं, उसके बाद बीएड से भरे जाने हैं। तो नियम तो यही बनता है कि उस भर्ती में इन लोगों को कंसिडर किया जाए और इनको वहां पे नियुक्तियां दी जाएं, भले ही उसमें चाहे बीएड को बाहर होना पड़े, क्योंकि बीएड जो हुआ है वो सब्जेक्ट टू आउटकम वहां पर भर्ती हुआ है, यानी जो हाई कोर्ट उत्तराखंड का निर्णय था उसके आउटकम था। बहरहाल ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीएड के मन में भी चल रही हैं। इसलिए बीएड जो है
इस मामले में डीएलएड का साथ देने वाला है। क्यों देने वाला है? क्योंकि डीएलएड ने, जो रेगुलर डीएलएड है, उसने भी एक आईए लगाई हुई है। तो उसमें जो है, जो बीएड है वो डीएलएड का साथ देने वाला है। उसके दो कारण हैं। एक तो कारण जैसा मैंने आपको बता दिया कि जो ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी हैं उस भर्ती में 2020-21 वाली में, तो वहां पे भी उनको खतरा हो सकता है। दूसरा बिंदु ये है कि अगर एनआईएस डीएलएड वैलिड होता है तो ऐसे में उनका कंपटीशन और टफ हो जाएगा, क्योंकि डीएलएड वैलिड है 1 to 8 तक के लिए, यानी कि 1 to 5 में तो वो वैलिड है ही, और 6 to 8 में भी वो डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन होकर के वो वहां पर वैलिड है, यानी वो योग्यता है कि वो 6 to 8 में भी जा सकता है। ऐसे में डीएड को भी कंपटीशन टफ लग रहा है। अगर एनआईएस डीएलएड वैलिड हो जाता है तो जो पूरे देश में 12 लाख लोग, 12 लाख शिक्षक एनआईएस डीएलएड से हैं, उन लोगों के साथ भी डीएलएड को फाइट करनी पड़ेगी और 6 to 8 में आपके बीएड को फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं ना कि यानी कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, यानी कि जो बीएड और डीएलएड रेगुलर है वो कंबाइन होकर इसमें लगा हुआ है कि पैरवी के लिए, यानी वो भी तैयारी में है। तो ऐसे में ये जो सुनवाई है 10 दिसंबर की, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी जो पिछली सुनवाई हमारी 14 नवंबर को, जो अभी हाल ही में जो हमारी सुनवाई हुई है, उसकी हम बात करें तो उस समय हमारे अपोज में, यानी कि अपोजिट में कोई एडवोकेट नहीं था। हमने अपनी बात समझाई। हालांकि कुछ जो पश्चिम बंगाल के जो एडवोकेट पैनल था उसने जरूर किसी बात पर कहीं जो है ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को भी जो ऑनरेबल जस्टिस गवई जी हैं उन्होंने दरकिनार कर दिया था और हमारी बातों को पूरी तरह ध्यान से सुना। लेकिन 10 दिसंबर की सुनवाई में जो रिटर्नेबल नोटिस गए हुए हैं, तो 10 दिसंबर में उन लोगों ने अपने अपने सबमिशन देने हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी गया होगा, वो भी वहां पर आएगी। और सरकारें इतनी ढीठ होती हैं कि वो अपनी नाक बचाने के लिए किसी भी हद तक जाती, तो वहां पर इन लोगों के अपने अपने एडवोकेट्स वहां पे होंगे और उनके बीच ये सुनवाई और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए मैं ये बात, हमारे जो डीएलएड जो हमारी टीम है जो इसको केस को लीड कर रही है, विश्वनाथ सर और आदर्श सर और दूसरे जो भी हमारे साथी हैं, वो जो लीड कर रहे हैं, वो इन चीजों को समझ रहे हैं, इनको लेकर के चल रहे होंगे। लेकिन जरूरत है, मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि ये सारी चीजें एनएस डीएलएड के जो 12 लाख लोग हैं, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, उन तक ये जरूर चीजें समझ में आनी चाहिए कि आखिर ये महत्वपूर्ण सुनवाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जा रही। तो मेरा आपसे आग्रह यही है कि विश्वनाथ जी को आप लगातार सपोर्ट कीजिए और आर्थिक सहयोग जो है आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि जैसा कि आप ये समझ रहे हैं कि विश्वनाथ जी ने एक आंकड़ा दिया है कि 17-18 लाख जो हमें चाहिए अमाउंट 10 तारीख तक, ताकि अगर इस समय कमजोर पड़ गए, देखिए वहां पे बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग जो रेस्पोंडेंट हैं हमारे, उनके एडवोकेट्स होंगे और वो अपने अपने बिंदुओं पर कोर्ट को समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो ऐसे में उनके जो सवाल होंगे या पॉइंट जो भी निकाल करके लाएंगे, चाहे वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के एडवोकेट्स हों, चाहे वो बीएड या डीएलएड के एडवोकेट्स हों, वो पूरा प्रयास करेंगे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकाल के लाएं जिससे एनएस डीएलएड जो है इनवैलिड का इनवैलिड रहे। तो ऐसे में सीनियर एडवोकेट का वहां रहना बहुत जरूरी है, और सीनियर एडवोकेट तभी रह पाते हैं जब हम वहां पर फंड की हमारे पास व्यवस्था होती है। तो साथियों, ये सुनवाई 10 तारीख की किस तरह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको इन बिंदुओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं
स्पष्ट जरूर हुआ होगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा NIS DLED साथियों तक जरूर शेयर कर दें, ताकि सब शिक्षक साथियों को, जो भी हमारे NIS DLED अभ्यर्थी हैं, उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि 10 दिसंबर की जो सुनवाई है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सुनवाई में आप ये मान के चलो कि ये लास्ट सुनवाई हो सकती है और इस सुनवाई पे निर्णय आ सकता है। अगर इस समय हम चूक गए, अगर इस समय हम वहाँ पर अगर कहीं भी हमारी थोड़ी सी भी चूक हो गई, तो फिर हमारे लिए सब किया धरा बेकार हो जाएगा जो अब तक हमारी टीम ने किया। तो साथियों फिर एक बार निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।